Hey everybody, welcome back to 30 days of series of showing up to you and bringing to you 30 case laws। आज है डे 6 और आज का जो केस है वो आर्टिकल 21 का लैंडमार्क जजमेंट है और केस का नाम है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका साइटेशन मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। इसके केस के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो बीएमसी है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो अपने एक एक्ट के अंदर यानी बीएमसी एक्ट 1888 के अंदर एक डिसीजन लेते हैं जिसमें जो पेमेंट्स हैं और स्लम ड्वेलर्स हैं उनको ये इविक्ट करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पेमेंट्स यानी जो रोड साइड पे कच्चे घर बने होते हैं, स्लम्स एरिया जहाँ ओवरली पॉपुलेटेड होते हैं, उनको इविक्ट करने का डिसीजन लिया जाता है। अब एक पिटिशनर है जो कि है हमारे ओल्गा टेलिस, जो एक जर्नलिस्ट है, वो इनके इस इविक्शन को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं और ये कहते हैं कि ये आर्टिकल 21 के वॉयलेटिव है क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड करता है। अब कोर्ट के सामने इसके रिलेटेड दो इश्यूज आते हैं। पहला कि क्या राइट टू लाइफ राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड करता है, और दूसरा ये कि इन पेमेंट्स को जिनको हम इविक्ट कर रहे हैं इन्हें बिना सुने अगर हम इविक्ट करते हैं तो क्या ये आर्टिकल 14, 21 और 19 के वॉयलेटिव है क्या। ठीक है, अब कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि येस, राइट टू लाइवलीहुड राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, और नो पर्सन कैन लिव विदाउट दी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। दूसरा उन्होंने कहा कि पेमेंट्स के पास भी राइट नहीं है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आके रह सके, लेकिन स्टिल अगर स्टेट को उन्हें रिमूव करना है तो उन्हें जस्ट फेयर एंड रीजनेबल मैथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, एक रीजनेबल प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा टू रिमूव देम, सो दैट उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है वो उनसे ना छीने। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।